नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस वीडियो में, जहां पर हम आप सभी को रेरा सर्टिफाइड प्रोजेक्ट्स की अपडेट देते रहते हैं। आपको बताते रहते हैं कि कौन कौन से नए प्रोजेक्ट्स आपके नज़दीक आए हैं, क्या क्या उसमें इन्वेस्टमेंट के चांसेस हैं और क्या क्या उसमें एप्रिसिएशन के चांसेस हैं। तो ये सारी बातें हम अपनी इस वीडियो में आपको बताते रहते हैं। और आज ऐसे ही एक प्रोजेक्ट को मैं फिर कवर करने वाला हूँ, जो प्रोजेक्ट रहने वाला है आपका सेक्टर 33 सोनीपत का। आज क्यों बड़े डेवलपर सोनीपत को अपना दूसरा गुड़गांव देखते हैं, तो इसके लिए ये जानने के लिए आप इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। मैं फिर कहूँगा दोस्तों, अगर आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पर तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अगर आप देख रहे हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे तो प्लीज़ पेज को फॉलो करना ना भूलिएगा। दोस्तों, आज हम कवर कर रहे हैं इस वीडियो को, वो रहने वाली है सेक्टर 33 सोनीपत की, और बहुत ही रिनाउंड डेवलपर हैं एल्डिगो। तो एल्डिगो के बारे में जानने से पहले मैं आपको ये ब्रीफिंग करने वाला हूं कि वाई सोनीपत, वाई शुड यू इन्वेस्ट इन सोनीपत, और आखिर सोनीपत बेल्ट में ऐसा क्या है कि आज बड़े डेवलपर गोदरेज, जिंदल और मैप्सिको, सेफ्रॉन, पीपी ग्रीन्स, एल्डिगो, आज बड़े बड़े डेवलपर, जितने भी डेवलपर हैं, क्यों अपना सोनीपत की तरफ रुख कर रहे हैं, क्यों अपनी प्लॉटिंग यहां पर ला रहे हैं। आज से पहले अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा कंपैरिजन, हम पीछे चलते हैं दोस्तों, थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं। गुड़गांव जो द्वारका एक्सप्रेस वे बना है वहां का और सोनीपत का अगर कंपैरिजन करें तो आज से 3 साल पहले जब द्वारका एक्सप्रेस वे बन के तैयार हो रहा था, तो वहां के जो प्लॉट्स, जितने भी डेवलपर वहां पर प्लॉट्स लेके आए थे, जिसमें जेएमएस भी थे, जिसमें डीएलएफ भी था, जिसमें आरओएफ और वाटिका, बहुत बड़े डेवलपर्स थे जो वहां पर प्लॉट्स लेके आए थे। और आज अगर आप उस जगह जाके, जब वो प्लॉट लॉन्च हुए थे तो तकरीबन 60 से 70 हज़ार रुपये का उनका रेट था पर स्क्वायर यार्ड का, और आज अगर आप देखें तो वहां पर तकरीबन 1.25 से लेके 2 लाख रुपए का वहां पर आपको रेट मिल जाता है आज की डेट की अगर मैं बात करूं। तो ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पर जब द्वारका एक्सप्रेसवे बन रहा था तो कई डेवलपर और कई इन्वेस्टर वहां पर ऑलरेडी उस टाइम पे इन्वेस्ट कर चुके थे, क्योंकि उन्हें पता था कि आने वाले टाइम में जब द्वारका एक्सप्रेसवे तैयार हो जाएगा तो आपको एक अच्छा एप्रिसिएशन वहां पर उन 2 से 2.5 साल 3 साल के अंदर मिलेगा। आ जाते हैं सोनीपत की तरफ। इस सोनीपत बेल्ट जो रहेगी सेक्टर 33, 34, 35, वो भी ठीक इसी तर्ज पे बन रहे हैं, क्योंकि आज बड़े डेवलपर जिनको मैंने अभी नाम लिया था वो इनमें एंट्री कर रहे हैं। और इसलिए आज एल्डिगो की मैं ये डिटेल आपके आगे शेयर कर रहा हूं, क्योंकि एल्डिगो अपने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स, तकरीबन 200 प्रोजेक्ट्स इनके डिलीवर्ड प्रोजेक्ट्स हैं, जिनमें उनके पानीपत के प्लॉट्स और विलास भी हैं, चंडीगढ़ में भी है, गुड़गांव में भी है और नोएडा में भी है। तो काफ़ी जगह इनकी डिलीवरी रही है प्लॉट्स में लेके और हाई राइजेस अपार्टमेंट्स को लेके। बहुत ही रिनाउंड डेवलपर हैं, क्योंकि इनकी जो फिनिशिंग टचेज देते हैं अपने लग्जरी अपार्टमेंट्स, लग्जरी प्लॉट्स में बहुत ही लग्जरी एमिनिटीज़ के साथ लेके आते हैं। इसलिए हर कोई एल्डिगो का नाम आज भली भांति जानता है ना। काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स इन्होंने डिलीवर्ड किए हैं, तो ऐसे ही एक प्रोजेक्ट अब ये लेके आए हैं सेक्टर 33 सोनीपत में। अगर आप मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं इसकी लोकेशन आपको समझा देता हूं, ताकि आपको विजिट करने में आसानी होगी। अगर आप रहते हैं दिल्ली में, पीतमपुरा, शालीमार बाग, द्वारका, रोहिणी, तो आपके लिए मैं बता देता हूं, आपने अगर ये देखा होगा जीटी करनाल बाईपास जो रोड जाता है, सीधे अगर आप जाएंगे टुवर्ड्स चंडीगढ़, जो जिसे बोलते हैं NH44, तो वहां पर आपको दिखता है एग्जिट नंबर 7। यानी कि पहले आपको जो फ्लाईओवर दिखेगा वो दिखेगा हाईवे आपको KMPL का। दूसरा जब आप जाएंगे तो आपको दिखेगा एग्जिट नंबर 7, और एग्जिट नंबर 7 से जैसे ही आप लेफ्ट लेते हैं तो 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर आप चलते हैं तो राइट हैंड में आपको दिख जाता है एल्डिगो, जिसे बोलते हैं 334B, क्योंकि ये बैंग ऑन 334B हाईवे पर लोकेटेड है, और इसको झज्जर टू मेरठ हाईवे भी बोला जाता है। बात करते हैं एल्डिगो के लैंड पार्सल की, तो ये पूरा लैंड पार्सल जो है 31 एकड़ का एल्डिगो ने लॉन्च किया था। ये 2 फेसेस में लॉन्च हुआ था। एक है अमाया जो इन्होंने फर्स्ट फेज था, और सेकंड फेज जो इन्होंने लॉन्च किया था वो था अमोर। अमाया की जो लैंड पार्सल था तकरीबन 14.5 एकड़ का था लैंड पार्सल, और अमोर का जो लैंड पार्सल है वो 16.5 एकड़ का तकरीबन इसमें लैंड पार्सल रहा था। अमाया में अब एल्डिगो जो है
अपने प्लॉट्स न्यू जो लॉन्च कर रहा है आज की डेट में, क्योंकि हो सकता है कि कई क्लाइंट्स ऐसे थे कि उन्होंने आउट ऑफ जिनके बजट जा रहा था और वो उस टाइम पे नहीं ले पाए थे, तो एल्डिगो अब आप लोगों के लिए छोटे टिकट साइज में छोटे प्लॉट्स लॉन्च कर रहा है। और वो आपके रहने वाले हैं 82 गज से स्टार्ट होके 126 गज तक के, जहां पर आपको अगर बात करते हैं कि इसमें पेमेंट की क्या क्या इसमें पेमेंट रहेगा, तो उसका जो ओवरऑल आप देखेंगे तो 70 लाख रुपीस से ये 82 गज आपका स्टार्ट हो जाता है, और वो भी आपके पेमेंट प्लान में जो भी 1.5 साल तक आपको देना होता है। नाउ इसके बात करते हैं कि इसमें एमिनिटीज की, क्योंकि वेरी रिनाउंड डेवलपर एल्डिगो रहा है, और खासकर आप ने देखा गया है कि जो एल्डिगो के क्लाइंट्स हैं वो एल्डिगो ही लेना पसंद करते हैं, उसके अलावा वो कहीं नहीं जाते। तो ये उन लोगों के लिए एक अच्छी खबर हो सकती है जो एल्डिगो में पहले ले चुके हैं और दोबारा इन्वेस्ट एल्डिगो में करना चाहते हैं। तो एल्डिगो अपना अमाया में लेके आए हैं 82 गज से 126 गज तक के प्लॉट्स, जिनकी इन्वेस्टमेंट मात्र 70 लाख रुपए से रहने वाली है, विद ऑल एमिनिटीज, क्योंकि लग्जरी एमिनिटीज भी एल्डिगो देता है। तो एमिनिटीज के तौर पर अगर आप देखेंगे तो आपको स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, जिम्नेजियम, 3 बड़े पार्क और बच्चों के लिए किड्स जोन, ये काफी सारी चीजें एल्डिगो दे रहा है। नाउ बात करते हैं सोनीपत कि वाई सोनीपत, आखिर आपको सोनीपत में ही क्यों इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो उसका रीजन है आपके लिए कि आज जो इन्वेस्टर है वो देखता है प्री लॉन्च में, और इन्वेस्टमेंट के प्री लॉन्च में फायदे जो होते हैं वो ये होते हैं कि वहां पर नई नई डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, जैसे कि आईएमटी खरकोदा में जैसे मारुति अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो प्लांट है वो लगा रहा है तकरीबन 800 साढ़े 800 एकड़ में। महिंद्रा के भी प्लांट लग रहे हैं, कई बीपीओज भी वहां पर आ रहे हैं। अभी गूगल ने भी अपना डाटा सेंटर भी अभी अपना खोला है। तो काफी सारी इन्वॉल्वमेंट जो रहेगी वो इंडस्ट्रियल इन्वॉल्वमेंट भी है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी वहां पर हो रही है, क्योंकि वहां पर जब डेवलपमेंट होगी तो वहां पर एक एम्प्लॉयमेंट भी आएगी। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि तकरीबन 10 से 15 लाख एम्प्लॉयमेंट वहां पर आने वाली है। तो इतिहास गवाह रहा है कि चाहे आज वो बेंगलोर हो, चाहे वो आज मुंबई हो, तो काफ़ी बड़े बड़े शहर, काफ़ी जो आईटीज कंपनीज हैं, चाहे वो गुड़गांव हो, तो प्रवासी भारतीयों ने ही उस शहर को शहर बनाया है अपनी एम्प्लॉयमेंट के जरिए। तो जब ये एम्प्लॉयमेंट आएगी तो उनके लिए बेसिक नीड्स जैसे होता है कि उनके लिए घर की व्यवस्था भी चाहिए, उनको एक रेंट पे के लिए भी चाहिए, और बेसिक नीड्स भी वहाँ पर आएंगी। तो काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पर फिर जब एम्प्लॉयमेंट आएगी तो ये चीज़ें वहाँ पर आनी स्टार्ट हो जाएंगी। नाउ बात करते हैं कि गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट, आखिर गवर्नमेंट क्या उसमें इनिशिएट ले रही है कि ये सोनीपत बेल्ट को गुड़गांव जैसे बेल्ट, जैसे द्वारका एक्सप्रेस वे बनाए तो इस तरह से बनाया जाए। तो उसका रीजन मैं बता देता हूं आपको कि सबसे पहले बात करते हैं कनेक्टिविटी की, कि आज कोई भी प्रदेश, कोई भी क्षेत्र तब डेवलपमेंट होता है जब वहां की कनेक्टिविटी डेवलप होती है। आज उसको जोड़ा जाता है आपके एयरपोर्ट से, इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। तो वहां से जो यूवीआर यानी कि अर्बन एक्सटेंशन रोड जो कुंडली से बन रहा है और सीधा आपको कनेक्ट करेगा द्वारका एक्सप्रेसवे वाया आईजीआई एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगर आप रहते हैं चंडीगढ़ की तरफ, या वहां से अगर आप आ रहे हैं सोनीपत की तरफ से अगर आप आ रहे हैं, तो कुंडली से जब आप यूवीआर के पे चढ़ते हैं तो आपको मात्र 30 मिनट में आप अपने आईजीआई एयरपोर्ट के लिए पहुंच सकते हैं। दूसरी इन्वॉल्वमेंट जो दिल्ली गवर्नमेंट और हुड्डा सरकार की रही है, और इसमें यह रही है कि आपकी रेल की कनेक्टिविटी, मेट्रो की कनेक्टिविटी, मेट्रो जो सिठाला मेट्रो स्टेशन से सीधा नाथुपुरा तक के लिए कनेक्ट हो रही है, और जिसका अभी जो सेंशन हुआ है वो रिठाला मेट्रो स्टेशन से लेके अभी कुंडली तक का सेंशन हुआ है। अभी आगे और भी जाना है, तो आने वाले 2 से 3 सालों के अंदर ये वहाँ के लिए भी सेंशन हो जाएगा। तो तीसरी बात जो उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ सोनीपत को बनाएगी, वो ही बनाएगी रैपिड मेट्रो, यानी कि जो सराय काले खां से पानीपत जो रैपिड मेट्रो जाएगी उसकी कनेक्टिविटी से यहाँ के एप्रिसिएशन में एक अच्छा बूम आएगा। सोनीपत बेल्ट की कनेक्टिविटी और बेहतर होगी। दोस्तों सोनीपत क्योंकि एक बहुत ही प्रॉस्पेरस सिटी है, तो यकीन मानिए कि अगर आप यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत ही अच्छा एक लाभ आपको एप्रिसिएशन के तौर पर यहाँ पर मिलने वाला है। पेमेंट प्लान की जैसे मैंने बताया था कि पेमेंट प्लान आपको 2 साल के अंदर देना है, तो अभी जो है केवल मात्र 10% देके आप इसमें बुकिंग करा सकते हैं। 10% आपको 45 डेज में देने हैं और 10% फिर आपको 90 डेज में आपको देने हैं, यानी कि तकरीबन 3 महीने में आपको 30% कंप्लीट करना है। रेस्ट 70% 10-10 करके आपको तकरीबन 1.5 से 2 साल के अंदर इसमें पेमेंट देनी है।
लोन की बात करते हैं कि अगर आपको भी 70 लाख में लोन चाहिए तो 70% आपका यहाँ पर लोन भी हो जाता है। सारी बैंकों से यहाँ पर लोन फैसिलिटी अवेलेबल है। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि मैं नए नए वीडियोस आपके लोगों के लिए लाता रहूं। आप जान सके आपके नियरेस्ट, आपके नजदीक में कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं और उनमें क्या इन्वेस्टमेंट के आपको फायदे हैं और आप एक बेहतर विकल्प चुन पाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रोजेक्ट के साथ। धन्यवाद।